एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश का वेरी फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि पहले ही चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और ये लेसन बहुत ही प्यारा है। बहुत स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि कितना मज़ा आ रहा है, कितना रिलेटेबल है, कितना आपको बहुत इन्जॉय फील होगा, बट जब लास्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाएंगे। आपको लगेगा बहुत रिलेट कर पाएंगे, आपको लगेगा कि आपके साथ ही हो रहा है, आपको सैड महसूस होगा बहुत। जल्दी से इस लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन में दो मेन कैरेक्टर है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। पहला है स्कूल बॉय फ्रांस और दूसरा कैरेक्टर है एम हेमल, जो कि एक टीचर है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने लेसन्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिनके पास एक आयरन रूलर भी होता है जिससे वो बच्चों की पिटाई भी करते हैं। फ्रांस जो है वो बहुत ही आलसी बच्चा है, उसे खेलना बहुत पसंद है, उसे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आइए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया है कि जो फ्रांस है वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो जाता है, सुबह लेट ही उठता है वो। तो वो कहता है कि आज तो मुझे मेरे टीचर एमएमएल बहुत डांटेंगे क्योंकि आज तो पार्टिसिपल्स का टेस्ट है और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं आता है। तो फॉर अ मोमेंट वो सोचता है कि आज मैं बंक मार लेता हूँ, कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं बंक ही मार लेता हूँ। और कुछ चीज़ों को उसको मन करता है कि वो बंक मार ले। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो बाहर का जो मौसम होता है वो बहुत ब्राइट होता है। जो बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रहे होते हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही होती है। और जो स्वाम मिले हैं वहाँ पे प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। उसका मन तो करता है कि वो बंक मार ले, पर वो कहता है कि नहीं, मैं चला ही जाता हूँ। फिर वो चला जाता है स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो भी फ्रांस देखता है कि जब वो टाउन हॉल से गुजर ही रहा होता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत क्राउड है। तो वो कहता है कि लास्ट 2 ईयर से जो बुलेटिन बोर्ड है ना, उस पर बहुत ही बेकार न्यूज़ आती है। या तो लॉस्ट बैटल्स की आएंगी, या तो ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, इन सब की न्यूज़ आएगी। तो एक पल के लिए उसने सोचा कि मैं रुकूँ। उसने सोचा कि वो रुका नहीं, पर उसने सोचा कि मैं पूछ लूँ कि आखिर मैटर क्या है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। तभी उसने देखा, वो बहुत तेज़ी से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ वॉचर। ब्लैक स्मिथ को लोहार बोलते हैं और उसका चेला था अप्रेंटियंस, जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ ही रहे थे। तभी वो फ्रांस को कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, तो जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। तो फ्रांस को एक पल के लिए लगा उसकी बात सुन के कि वो फ्रांस का मजाक उड़ा रहा है। फ्रांस उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है। और जैसे ही वो एम एम एल के गार्डन में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो स्कूल है आज बहुत बदला बदला सा लग रहा है। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस आ रही होती है। तो यहाँ तक कि स्ट्रीट तक आवाज़ आ रही होती है स्कूल के बच्चों की। तो कौन कौन सी आवाज़ें आ रही होती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की, लेसन्स रिपीट हो रहे यूनिजन में, वो भी बहुत लाउड। और जो हैंड्स हैं, जो कि हाथ है, वो अपने कान पर रखे हुए हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सुन सके और लेसन्स को रिपीट कर सके। और जो टीचर्स हैं वो अपने रूलर को टैप कर रहे हैं बार बार टेबल पे, उसकी आवाज़ आ रही है। तो उस दिन वो सोचता है कि मैं तो तभी वो कहता है कि उसे लग रहा था कि वैसे ही जैसे अदर डेज पे स्कूल होता है उस दिन भी ऐसा ही होगा। तो वो जाएगा और जाके बैठ जाएगा और किसी की नज़रों में भी नहीं आएगा। पर उस दिन कुछ खास था। वैसे ही स्कूल शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को, एकदम सब कुछ शांत था। तो वो विंडो से ही अपने क्लासमेट्स को देख लेता है जो कि पहले से ही अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं, और जो कि एम एम एल उसके टीचर क्लास में वॉक कर रहे हैं, और वही उनका टेरेबल आयरन रूलर जो कि उनकी आर्म में रखा हुआ है। तभी वो सोचता है वो कि मैं गेट ओपन करूँ और फटाफट से जाके बैठ जाऊँ। तो वही करता भी है। और वो कहता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ब्लश और कितना डरा हुआ होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि उसे बहुत डांटेंगे, एमएमएल जो है बहुत ज़्यादा स्कॉल्डिंग करेंगे, बट वो ऐसा नहीं करते। वो बहुत काइंडली वे में उसे कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो मतलब उसे बहुत प्यार से कहते हैं कि जल्दी से अपनी सीट पे बैठो, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वो अपनी सीट पे फटाफट से जाके बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने बहुत सी ब्यूटीफुल से ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और लिटिल ब्लैक कैप है जो कि एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तभी वो कहता है कि ये जो कपड़े हैं ना वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर ही पहनते, पर उन्होंने आज वो पहने हुए हैं। तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि जो क्लास के एंड बेंचेस है जो कि यूजुअली तो खाली रहते हैं, पर आज उसमें बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ देखी कि जो ओल्ड हॉर्सर्स हैं और विलेजर्स हैं
वो बैठे हुए हैं शांत से एकदम। और ओल्ड हॉर्सर्स जिन्होंने 3 कॉर्न। बट वो एक चीज़ जो फ्रांस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करती है वो कि जो बैक बेंचेस हैं वो हमेशा जो खाली रहती थी वहाँ पे आज विलेज पीपल उन्हीं की तरह, जैसे स्टूडेंट शांत बैठते हैं उसी तरह वो शांत बैठे हुए हैं। उसमें कौन कौन था? विलेज पीपल, ओल्ड हॉर्सर्स, 3 कॉर्न हैट पहनी थी जिन्होंने, वो फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और सेवरल अदर्स। तो उन्होंने बताया, फ्रांस ने बताया कि जो जितने भी लोग थे वो बहुत सैड लग रहे थे। और जो हॉसर्स थे उन्होंने अपने हाथ में ओल्ड प्राइमर, जो प्राइमर है वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो ये सब उन्होंने ले रखा था। तो ये सब देख के उसे अजीब ही महसूस हो रहा था कि आज आकर स्कूल में बात क्या है, सब कुछ इतना अजीब अजीब क्यों है। तभी एम एम एल अपनी चेयर से खड़े होते हैं और बहुत ही जेंटल टोन में सबको बताते हैं कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। एम बताते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है और ये जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है कि जितने भी एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। और कल से तुम्हारा एक नया टीचर आएगा जो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा और तुम्हारा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुत अटेंटिवली इसको अटेंड करो। तभी तभी ये बात बहुत अजीब, और उसे सुनकर बहुत दुखी हो जाता है फ्रांस की ये क्या था, कैसे हो सकता है ये सब। उसे यकीन नहीं होता कि उसका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। उसने जो ये कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं कही कि, यहाँ तक कि उसने कभी अपनी पढ़ाई को पसंद ही नहीं किया। वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करता था चिड़ियों को देखने में, उनके एग्स को देखने में। जो बुक्स उसे बहुत ही नॉनसेंस ही लगती थी और बहुत हैवी लगती थी कैरी करने में। अपने हिस्ट्री लेसन्स को वो एकदम से मिस करने लगा था। एम जिसके बारे में वो सोचता था कि वो बहुत ही क्रैंकी है, उनका जो आयरन रूलर जो कि बहुत टेरेबल था, उसे ये थॉट, वो ये सोच रहा था कि एम जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उनका टेरेबल आयरन रूलर है, वही सोच रहा था कि अब वो कभी उन्हें नहीं देख पाएगा। आज के बाद वो चले जाएंगे और वो कभी उन्हें अब फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। तब उसे समझ आया कि जो आज उसके एम सर ने जो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं वो ऑनर में पहने थे लास्ट लेसन के। तभी उसे ये बात भी समझ आई कि जो विलेजर्स आज लास्ट बेंचेस पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं स्कूल में आकर अपनी लैंग्वेज को ना सीखने का। वो अपने मास्टर को थैंक कर रहे हैं 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस को। वो रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसका नेम बुलाया जाता है फ्रांस, क्योंकि आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट था, तो एम पार्टिसिपल्स का टेस्ट ले रहे होते हैं। तभी फ्रांस चाहता तो था कि वो बहुत ही अच्छे से एम को जवाब दे, बिना रुके लाउड तरीके से सब कुछ क्लियर हो, बट ऐसा नहीं होता। वो पहले ही वर्ड के बाद सब कुछ मिक्स कर देता है और तभी वो नीचे अपना सर करके बहुत घबरा सा जाता है। उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ी से धड़क रही होती है, बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। तभी एम कहते हैं कि मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, मुझे पता है तुम पहले से ही बहुत बुरा फील कर रहे हो। देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम कल करेंगे, पर देखो आज जो पूरा एल्सेस है वो कितने ट्रबल में, कितनी मुसीबत में आ चुका है। हम हमेशा चीज़ें कल पर टालते हैं और देखो हमारे साथ हो क्या रहा है। हाउ इट इज़, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। हम प्रिटेंड तो करते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, पर हम ना तो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। देखो ये सब कितना बुरा है। हम सभी जितने भी लोग एल्सेस में रहते हैं उन सभी की बुरी आदत है कि वो रीअप्रोच करते हैं, चीज़ों को कल पर टालते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी चिंता में नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ाएं, तुम्हें स्कूल भेजें तुम्हारी पढ़ाई को लेके, बल्कि वो ये प्रेफर करते हैं कि तुम फार्म या फिर मिल में जाके काम करो फॉर बहुत थोड़े से पैसों के लिए। और मेरी भी गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं भेजा कि जब मेरा मन किया कि मेरे गार्डन में फ्लावर्स को पानी दो, और जब मेरा फ़िशिंग पर जाने का मन किया तब भी मैंने तुम्हें छुट्टियां दे दी। ये सब मेरी भी गलती है। इन्हीं सारी चीज़ों को बताते हुए तभी मिस्टर एम बताते हैं
कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत ही मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। हमें इसे सेव करना चाहिए, इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जब भी कोई कंट्री किसी के डोमिनेशन में आती है, जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्ज़ा जमा लेती है, तो वो सारे लोग स्लेव्स बन जाते हैं। और जो एक लैंग्वेज ही है जो उनकी की टू प्रेजेंट का काम करती हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डोमिनेशन बनाती है तो वो अपना कल्चर दूसरी कंट्री पर थोपना तो चाहती है, पर जब हम अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलेंगे और अपनी लैंग्वेज को बोलते रहेंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोएंगे और एक ना एक दिन हम ज़रूर एनस्लेव्ड ज़रूर होंगे। इसीलिए एमएमएल कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो की टू प्रेजेंट होती है। तभी हमारा ग्रामर का लेसन होता है और वो बहुत ही चौंक जाता है कि आज फ्रांस के साथ हो क्या रहा है। या तो फ्रांस को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, या तो जो एमएमएल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब कुछ उसे बहुत इजी सा लग रहा था। आज एमएमएल सर ऐसा पढ़ा रहे थे जैसे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आज उन्हें सब कुछ इसी क्लास में बता देंगे। उन ग्रामर के लेसन के बाद उनका राइटिंग का लेसन होता है और एमएमएल छोटी छोटी कॉपियाँ उन्हें पूरी क्लास में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, देते हैं, जिस पे लिखा होता है फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। और ऐसा लग रहा था कि जो ये कॉपियाँ हैं वो लिटिल फ्लैग्स की तरह लग रही थी जो पूरी क्लास में घूम रही थी। सभी बहुत क्वाइट थे और बहुत ही बिना किसी आवाज़ के बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि जो पेपर पे जो पेन से जो लिखा जा रहा था उस तक की आवाज़ आ रही थी। और जो छोटे इंसेक्ट्स थे, बीटल्स, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा था उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सभी फ्रेंच लेसन को सुनने में बिजी थे। तभी फ्रांस के मन में एक थॉट आता है कि जो ये जर्मन्स हैं, क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में कू करने के लिए, यानी जो पिजन्स है वो बात करते हैं, कि जर्मन उन्हें बोलेंगे कि वो पिजन्स भी अब बात करें जर्मन में, ऐसा हो सकता है। तो उसका गुस्सा दिखाया जा रहा है कि फ्रांस कितना गुस्सा और सैड है वो। तो तभी वो जब राइटिंग का लेसन कर ही रहा होता है तो वो एमएमएल की तरफ देखता है कि वो मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हैं और पूरी क्लास को, जहाँ वो 40 ईयर्स से काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। जो एमएमएल है वो ऐसा कर रहे थे कि पूरी क्लास का पूरा दृश्य अपनी आंखों में स्कैन कर रहे थे कि जहाँ उन्होंने 40 ईयर्स तक काम किया था। बाहर उनका एक गार्डन भी था जहाँ पे वॉलनट ट्री था जो कि बहुत बड़ा हो गया था, और उन्होंने एक हॉपवाइन ट्री भी प्लांट किया था जो कि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ये सब देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एमएमएल है उनके दिल पर आखिर क्या गुजर रही होगी, जहाँ उन्होंने 40 ईयर्स लोग बच्चों को पढ़ाया, अब उन्हें वो सब छोड़कर जाना पड़ रहा है। तभी उनकी सिस्टर आती है उनका सारे बैग्स को लेके पैक करके। तभी उनका राइटिंग के बाद लेसन होता है हिस्ट्री का, जहाँ पे बेबीज़ भी चैंट कर रहे थे, बा बेबी बाबू, ये सब वो पढ़ रहे थे। और जो ओल्ड हॉसर्स थे उन्होंने प्राइमर ले रखी थी हाथ में, और स्पेक्टिकल्स, जो अपने चश्मे थे वो दोनों हाथ में प्राइमर थी और अपने चश्मों को रखा हुआ था। और जो हॉसर थे वो भी बहुत दुखी थे, अब वो दुखी भी थे साथ में, और उन्हें हंसने का भी मन कर रहा था। ऐसा था उनका लास्ट लेसन। तभी क्लॉक घंटी बज जाती है और लास्ट लेसन का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। तभी जो फ्रांस है वो खिड़की से बाहर देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो भी उसके स्कूल तक आ गए हैं, वो रिटर्न दोबारा से उसके स्कूल आ गए हैं। फिर एमएमएल खड़े होते हैं अपनी चेयर से, और फ्रांस को लगता है कि आज एमएमएल इतने बड़े आज ही इतने बड़े क्यों दिख रहे हैं, क्या मैं ही उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ बोलते भी हैं, आए आए, पर वो बोल नहीं पाते। तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं, और वो जितना बड़ा लिख सकते थे वो लिखते हैं। वो बहुत ही बड़ा लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वाइव लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो उस समय कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ एक जेस्चर बनाते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। उसी वक्त उनका लास्ट लेसन ख़त्म हो जाता है। तो ये था ब्यूटीफुल सा लेसन, द लास्ट लेसन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो आपको वैल्यू बताता है कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है टाइम की। हमें प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए, हमें जो काम करना है हमें पहले कर लेना चाहिए। इसीलिए ये जो लेसन है इसे पहले दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तो यहीं ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।